हर बार एक नई शुरुआत मैं करना चाहूँ, लेकिन मेरी हार का डर हर बार मुझे पीछे खींच लेता है। बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमें यही सिखाया गया है कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए चॉकलेट देते हैं और ख़राब अंक आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर पकता है। वह बच्चा जीवन भर हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोइए कि वो हार से कभी डरे ना। जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम कभी भी पीछे ना हटें। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 2 ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करोगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के कुछ ही विकल्प बचते हैं, और उनमें से एक विकल्प होता है रोजगार। श्याम की भी हालत ऐसी ही थी। ऐसा नहीं है कि श्याम ने जीवन में कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश न की। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में उतना तेज नहीं था, इसीलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो नौकरी उसे मिली, उसमें उसे वेतन तो कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत ज़्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन में उसका अपना खर्च भी नहीं चल पाता था, तो वह अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, और वो भी एक मामूली वेतन के साथ, और वह भी इतनी महंगाई में, वह उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार के लिए तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उसके पास था नहीं। तो वह कारोबार कैसे करता? इसीलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से धन उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली थी। इसीलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वह इस काम को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। काम शुरू करने के बाद पहले काम तो बहुत ज़ोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार रहती कि वह अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, इसीलिए वह शराब भी पीने लग गया था। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी कि उसकी बुद्धि मर जाती है। और यही श्याम के साथ भी हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे थे। दिन दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधियों और दोस्तों ने अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए बचा ही नहीं था। जो कुछ बचा था वह उसे शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी श्याम ने उनका धन नहीं लौटाया, तो वो सब उनके घर पर पहुंचने लग गए। अब आए दिन उसके घर पर कर्जदारों की कतार लगी रहती थी। कुछ दिन तो श्याम ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ दिनों में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई संभावना उसे नजर नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़े में पहुंचने लग गई। रोज अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से श्याम बहुत परेशान हो गया था। वह अपने जीवन से पूर्णतः ही निराश हो चुका था। वह अक्सर यही सोचा करता था कि इंसान से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ख्यालात पनपने के कारण आत्महत्या करने तक के विचार आने लगे थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर ही निर्भर पाकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थिति
और भी ज़्यादा भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद उसके पत्नी की मौत हो गई और अब वह अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलाकर पहाड़ी की ओर वह चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी नज़र अपने परिवार पर डाली और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। छल छलाई हुई आंखें लिए हुए वह पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वह अपने शरीर से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रूह से आज़ादी चाहता था और ये आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वह पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चीता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे देखा। ये दृश्य जब श्याम ने देखा तो श्याम उस भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आपके किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कि ये चिता किसकी है। ये सुनकर श्याम चौंक कर बोला, तो फिर आप इतने ध्यान से इस चीता को क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, ये पता होते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई टाल नहीं पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार की क्या महत्व रह जाती है? हम कितना भी कुछ पालें, कितना भी कुछ खो दें, आखिर में आना तो मौत ही है। ये सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मन, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी की भी क्या मायने? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं हैं, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ज़रा तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारे मौत के भी मायने नहीं हैं, तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने से क्या होगा? ये सुनकर श्याम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन से दुखिया चुका हूँ, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो आज मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़े होते हैं। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक प्रयास कर ही नहीं पाते, इसलिए वो जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उसे हमेशा यही लगता है कि कहीं मैं शुरुआत करूं और मेरा कोई नुकसान हो जाए, और नुकसान के डर से वो कभी शुरुआत कर ही नहीं पाता। लेकिन ज़रा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? अगर इस जीवन में जीवन के गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया तो इस जीवन का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा इस शरीर का? इसीलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या होगा? इसलिए अगर तुम्हें कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपनी मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसे शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना ज़िंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि हार कर भी यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले ज़िंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। ज़िंदगी एक ऐसा खेल है जहाँ हार कर भी
आप गेम से बाहर नहीं होते। अगर आप एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे जितनी भी हार मिले, लेकिन आप कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा। आपको दोबारा से उभरने के और नए नए रास्ते दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। आखिर में तो ये शरीर खाक हो ही जाना है, सब कुछ हार कर यही छोड़ कर जाना है। तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने? कम से कम अपने जीवन को हम कोशिशों का एक सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिशें तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे। इसीलिए फिक्र को आ जाइए, आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। देखिए, नई शुरुआत आपको एक हौसला देगी। मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन में खुद के लिए उत्साह भरिए, जोश भरिए और एक नई शुरुआत करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।